बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फॉरेन पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। यानी जब हमारे मुल्क कंट्री पाकिस्तान को ज़रूरत होती है दूसरे ममालिक के साथ अपना रिलेशन बिल्ड करने के लिए, तो कौन सी उसकी पॉलिसीज हैं जिसको वो फॉलो करते हुए उन कंट्रीज के साथ लिंक करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या कोई विजिट है या कोई भी आपके कह लें एग्जीबिशंस हो रही हैं, इस तरह की यही चीज़ें होती हैं जिनके ज़रिए जो नेशंस हैं वो एक दूसरी नेशंस के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड करती हैं। और ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी, और कह सकते हैं कि इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी ज़रूरी है कि हम वर्ल्ड रिलेटेड या फिर अपने जो नियर बाय कंट्रीज हैं उनसे अपने ताल्लुकात अच्छे रखें। फीचर्स एंड हाइलाइट्स। नो स्टेट कैन लिव इन आइसोलेशन। कोई भी स्टेट आइसोलेशन में नहीं रह सकती। यानी कि हम कोई चीज़ अगर ऐसी है कहीं से इंपोर्ट करते हैं या कुछ इस तरह के आप अपनी कंट्री को अकेले नहीं चला सकते। इसके मतलब ये है नो कंट्री लिव इन आइसोलेशन, कि आप ये समझ लें कि हम हर चीज़ यहीं पे आबाद कर लेंगे, हर चीज़ हमें यहीं से मिलेगी। कहीं ना कहीं हमें आउटसोर्सिंग की ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं हमें इनपुट लेने की ज़रूरत पड़ती है, या लोगों से डिफरेंट अपने ख्यालात शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ें सीखनी होती हैं। तो उसके लिए आपको रिलेशंस बिल्ड करने होते हैं। देयर इज अ नीड ऑफ इंटरेक्शन, द लिंकेजेस बिटवीन इंटरनल। क्या मसला है इतने बड़े। अच्छा जी, द लिंकेजेस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर वेरी नेसेसरी टू क्रिएट हार्मोनियस रिलेशन अमंग द पीपल्स लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, ये से हमारी अपने कंट्री की भी अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट सूबों में डिवाइड हुए हैं, उनका भी आपस में इंटरेक्शन जरूरी है क्योंकि हर किसी का कल्चर डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, और हर जो आपका एरिया है उसकी कह लेंगे रिसोर्सेज डिफरेंट। अल्लाह ताला ने हर इलाके को अलग अलग तरह के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं। तो अगर एक इलाके में कोयला निकलता है, दूसरे इलाके में सुई गैस है, तो दोनों को अगर दोनों अपने आइसोलेशन में रहें तो वो इन रिसोर्सेज से फायदा नहीं उठा सकते। तो दुनिया की सारी रिसोर्सेज से फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि हम आइसोलेशन से बाहर निकलें। पाकिस्तान फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स, बिलिटरल, मिलिट्रियल। इट इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन का भी मेंबर है। यूनाइटेड नेशन बनाई इसलिए गई थी कि तमाम ममालिक में इत्तेहाद हो, और यहाँ पे लोग अगर कोई मसला है किसी दूसरे मुल्क से तो यहाँ पे आके डिस्कस करें, यहाँ पे इनका हल निकले, बजाय इसके कि वो वर्ल्ड वॉर्स हों और दुनिया जो है तबाही की तरफ जाए। फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। द मेन एम्स ऑफ फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी आर प्रोटेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस। जो सबसे पहले हमारे पास फॉरेन पॉलिसी के फ्यूचर है वो है इंडिपेंडेंस की प्रोटेक्शन करना, कि किसी के आज़ादी में खलल नहीं करना। और ये कि पहले होता था ना कि अभी भी अक्सर, अब तो अभी भी है, ये जो इराक, फलस्तीन और शाम, इन ममालिक के हालात चल रहे हैं उसमें भी यही है, बमबारी हो रही है, इसराइल, अमेरिका, इन सब की तरफ से ये सब जो है वो चल रहा है। लेकिन फिर भी किसी हद तक कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन में ये सारी चीजें डिस्कस होती हैं। प्राइमरी कंसर्न इज द सिक्योरिटी थ्रू डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री सिक्योरिटी। जो इसका प्राइमरी कंसर्न है फॉरेन पॉलिसी बनाने का वो सिक्योरिटी है, कि एक मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की जाएं और लॉज इस तरह से बने जाएं कुछ जैसे कि अगर वेपन्स बन रहे हैं, कितनी तादाद में कोई कंट्री जो है वेपन बना सकता है, कौन सा वेपन बना सकता है और कौन सा नहीं बना सकता, जो पूरी इंसानियत के लिए खतरनाक है। एटम बम कौन बना सकता है, कौन उसको रख सकता है, इस तरह की चीजें डिस्कस करना है। नेशनल मोबिलाइजेशन रिगार्डिंग पाकिस्तान सिक्योरिटी विज इंडिया इन्फ्लुएंस्ड फॉरेन पॉलिसी ऑप्शंस। स्ट्रॉन्ग डिफेंस इज इंडिस्पेंसिबल फॉर सर्वाइवल। अपनी बका के लिए जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग डिफेंस किया जाए। रिलेशंस विद ऑल स्टेट। पाकिस्तान है गुड रिलेशन विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द नेशन। मतलब किसी से हमारा ऐसा नहीं है कि एक इंडिया से है कि बहुत ज्यादा कभी भी कोई बात हो जाए तो वो जंग के ऊपर बात आ जाती है, लेकिन यूनाइटेड नेशन की स्ट्रांगनेस की तो वजह से, या ये कह लें तमाम कंट्रीज के इत्तेहाद की वजह से वो चीज रुक जाती है। ऐसा नहीं होता कि फौरन से जंग स्टार्ट हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत आगे बढ़ती है, दोनों मुल्क की अफवाज और सरहदों पे हमले होते हैं, अटैक्स होते हैं, और फिर जो है गैर मुल्की दबाव की वजह से उसको रोक दिया जाता है। लेकिन किसी को भी इजाजत नहीं होती कि वो एक कंट्री के इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत करे। पाकिस्तान बिलीव्स दैट प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व पीसफुली।
Relations with major power. The nature of relations with major powers has varied. United States, Pakistan, US relations have been generally friendly, but problems develop from time to time on nuclear issues, arms sales, कश्मीर, यूनाइटेड स्टेट्स से जो है हमारे रिलेशंस अच्छे थे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी वजूहत हो जाती है कहीं ना कहीं, कभी कभार तलखियां हो जाती है, न्यूक्लियर इश्यूज के ऊपर आ जाती हैं। कश्मीर का स्पेशली इशू कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स को सॉल्व करवाना चाह रहा है, ये करवाना चाहे, तो वो किसी भी बात पे यकजा नहीं हो पाते। चाइना प्रूव टू बी अ रिलायबल एंड कंसिस्टेंट फ्रेंड ओवर द पीरियड्स ऑफ डिकेड्स। मतलब कई सदियों से चाइना जो है हमारा एक बहुत अच्छा फ्रेंड है। यहाँ पे वो अपने इंजीनियर्स वगैरह भी भेजते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाते हैं। इंडिया और चाइना में वो काफी सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, इनकी रिहाइश वगैरह का भी अच्छा इंतजाम होता है। फिर ये लोग ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, पाकिस्तान और चाइना के लोग मिलकर। पाकिस्तान सपोर्टेड चाइना डिप्लोमेटिकली इन द यूएन एंड द आउटसाइड। और पाकिस्तान चाइना को एज अ कंट्री मानता भी है, इसको अप्रूव भी करता है। Both the countries have developed close relation in all the areas including economic development। जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में जो उसको बढ़ाने में ज्यादा किरदार है, कह लेंगे चाइना ने बहुत ज्यादा साथ दिया है, बहुत ज्यादा किरदार अदा किया है। लेकिन इसी तरीके से कोई कंट्री दूसरी कंट्री की कह लें कि हर चीज में मदाखलत भी कह सकते हैं, कि हर चीज अब जो है आपको, हर हमारे चाइना से जो आप सुनते हैं कि आपको हर चीज वहां की मिल रही है। मतलब फिर पाकिस्तान वाले अगर ये अब सोच भी रहोगे ये चीज बनाना है, तो ये चीज तो हमारे पास आ ही रही है, तो हमने हर चीज का निसार भी उनपे कर लिया है कि ये चीज भी वहां से आ जाएगी, ये चीज भी वहां से भी आ जाएगी। तो अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की भी जरूरत है साथ साथ। क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप कोई चीज वहां से ले रहे हैं, उसकी जो रियल कॉस्ट है वो 100 रुपीज है, तो उसको यहाँ तक इम्पोर्ट कराने में जो उसकी खर्चा आएगा रास्ते का, कैरियर का, तो वो बढ़ जाएगा, फिर उसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही चीज पाकिस्तान की इंडस्ट्री में तैयार होगी, तो उससे फायदा ये होगा कि आपको जो उसका इम्पोर्ट करने का खर्चा है, टैक्सेस हैं, और लोग जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो सब बच जाता है। तो इसलिए इसकी प्राइस कम हो जाती है और आप अपने मुल्क के लोगों को क्वालिटी भी ऑब्वियसली अच्छी देना चाहेंगे। Russia, Pakistan has working relation with Russia, but frequent problems remain unsolved during the period of Cold War। अच्छा, एक सर्द जंग चल रही होती है ना। सर्द जंग का मतलब क्या होता है? उसके अंदर आप कोई फायरिंग नहीं कर रहे, आप कोई अटैक्स नहीं कर रहे, बम्स नहीं गिरा रहे, लेकिन वो अल्फाजों की जंग है और वो पॉलिसीज की जंग है, उसको कहते हैं कोल्ड वार। रशिया रिमेन फेवरेबल टू इंडिया एट द कॉस्ट ऑफ इट्स रिलेशन विद पाकिस्तान। रशिया ने हमेशा जो है इंडिया का साथ दिया है, या कोई भी ऐसी बात हो जाए तो उसमें इंडिया की फेवर करता है। ऑन कश्मीर इशू हर एटीट्यूड हैज बीन प्रो इंडिया। और कश्मीर के मामले में भी वो इंडिया का साथ देता है। Some economic relations strengthen the bilateral relations when Russia provided economic and technological assistance to Pakistan in establishing steel mill in Karachi। रशिया ने जो साथ दिया पाकिस्तान के अंदर स्टील मिल को बढ़ाने में या क्रिएट करने में दिया, लेकिन अब स्टील मिल का हाल भी बहुत बुरा है, वो भी जो है बहुत ज्यादा खसारे में जा रही है। इन पोस्ट कोल्ड वॉर पाकिस्तान इज ट्राइंग टू नॉर्मलाइज द रिलेशंस। द रिसेंट टूर ऑफ प्रेसिडेंट मुशर्रफ इज अ स्टेप टुवर्ड्स दिस गोल। अच्छा, जो ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है ये उस टाइम का है जब परवेज मुशर्रफ जो है दौरे हुकूमत में थे। तो इस वजह से ये बताया गया है कि जो परवेज मुशर्रफ ने वहाँ का विजिट किया, तो उनका मेन टास्क ये था कि रशिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको बेहतर बनाया जाए। इकोनॉमिक इश्यूज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट। ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज एट्रीब्यूटेड टू द इश्यूज like economic development, direct foreign investment, and trade relation in international relations. Foreign policy is linked with foreign assistance from the World Bank. Foreign policy is linked with foreign assistance from the World Bank, IMF, Asian Development Bank, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक। ये सारे जो हमारे पास इस तरह के बैंक होते हैं, कभी लोन लेने की जरूरत पड़े तो हम यहाँ से लोन ले सकते हैं। और किसी भी तरह के जो फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं अगर किसी कंट्री पे आ जाए, तो इन बैंक्स के जरिए इनमें फंड्स होते हैं, इनके पास फंड्स होते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज जो कि कह लेंगे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से इसमें फंड जमा होते हैं। और फिर लोग या किसी कोई नागानी आफत आ जाए, कोई जलजला आ जाए, सैलाब आ जाए,
तो इन बैंक से अमाउंट लेके लोगों की हेल्प की जाती है। इकोनॉमिक रिलेशंस आर बोथ बिलेटरल एंड मल्टीलेटरल, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एक्सेस टू मार्केट। Muslim state being Islamic country, Pakistan has been always in search of good relations with the Muslim countries, such as सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी बेहतर हैं। सॉलिडेटरी विद द डेवलपिंग स्टेट्स। अच्छा, डेवलपिंग स्टेट्स हैं उनके साथ भी, हम खुद एक डेवलपिंग स्टेट हैं तो हमारे ताल्लुकात उन दीगर डेवलपिंग स्टेट्स के साथ भी अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान had been concerned with the issues and problems of the states of Asia, Africa and Latin America. As it is developing countries, it is well aware of the problems of underdevelopment, poverty, disease। अच्छा, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है ना, उनके साथ एजुकेशन और इन सब चीज़ों के साथ साथ हेल्थ के बहुत ज्यादा इश्यूज भी होते हैं, डिजीजेस के। मुझे ज़ाहिर है उनकी आवाम इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती, तो बहुत सारी चीजें मिस्टेक कर रही होती है, अपनी हेल्थ के इश्यूज सही से वो कैरी नहीं कर पाते, सही से उनको डील नहीं कर पाते। और कचरा वगैरह इन सब की कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती, पानी खड़ा हुआ है जगह जगह, रास्ते में कचरा पड़ा हुआ है, कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है। अगर प्रॉपर सेटअप है तो लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि हाउ टू क्लीन देयर सिटीज और कंट्रीज, जिसकी वजह से वहाँ पे डिजीजेस ज्यादा फैलती हैं। और फिर आपके पास इतनी ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सकें। पाकिस्तान ऑलवेज एम्फसाइज ऑन द यूएन एंड डेवलप कंट्रीज टू हेल्प देम। अच्छा जी, पाकिस्तान को जब भी जरूरत पड़ती है तो यूनाइटेड नेशन और जो दीगर डेवलप कंट्रीज हैं वो उनसे मदद मांगता है एज अ फाइनेंशियल हेल्प। पीस कैन नॉट बी मेंटेन इफ ह्यूमैनिटी इज सफरिंग। और अगर ह्यूमैनिटी सफरिंग कर रही हो, इंसानियत सफरिंग कर रही हो, तो अमन और अमान कायम रखना मुश्किल होता है। Cooperation among developing countries in the areas of economic and technical assistance, trade and diplomacy, support to these causes should be enhanced. United Nations, Pakistan joined the UN on September 30, 1947। पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन अपनी आज़ादी के फौरन बाद ही ज्वाइन कर ली थी, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना और 30 सितंबर को उसने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन कर लिया। It has commitment to the UN Charter and active in UN bodies। और सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी हमारे पास है 6 टाइम्स रही है। इट हैज बीन अ पार्ट ऑफ यूएन पीस कीपिंग मिशन, यानी जो यूएन का टारगेट है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का या पीस कीपिंग का, तो उसके अंदर पाकिस्तान के मेंबर्स भी इंक्लूड हैं। आर्म्स कंट्रोल, व्हाट इज दिस? पाकिस्तान बिलीव्स दैट आर्म्स रेसेस टू बी कंट्रोल्ड, रिसोर्सेज टू बी यूज फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी आर्म की रेसेस, यानी ये जो आपकी आर्मी से रिलेटेड चीजें, उनका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि जंगे लड़ना, हथियार बनाना, हथियार जमा करना, बल्कि उसको लोगों की कह लें कि हेल्प के लिए यूज करना, उनकी डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे। आप देखते हैं ना पाकिस्तान की आर्मी फौजेस अक्सर अपने स्कूल, कॉलेजेस, प्रोजेक्ट्स इस तरह के भी चला रही होती है ना, वो सिर्फ सरहदों पे नहीं होती, बल्कि आप उनको देखेंगे उनके हॉस्पिटल्स भी होते हैं, बहरिया कॉलेज है जैसे कि, और बहरिया यूनिवर्सिटी है, इस तरह से आपके पास वो स्कूल हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल्स हैं, तो ये भी इनके दीगर प्रोजेक्ट्स हैं। It oppose arms races not only at the superpower level but also at the regional and bilateral levels, both for conventional and non-conventional arms. Nuclear policy, Pakistan has been champion of peaceful uses of nuclear technology। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की वजह से हम जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, यानी कि हमारे पास एक पावर है, सुपर पावर, जो कि एटम बम की सूरत में है। पाकिस्तान अवॉइडेड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को अवॉइड किया। जो भी अगर इस तरह के मामलात हुए उसको कोल्ड वॉर कह लें, बातचीत के जरिए या रस्मी कार्रवाई के जरिए या थोड़ी बहुत कार्रवाई के जरिए उसको निपटाने की हुई। वरना ऐसा नहीं कि इंडिया ने अटैक किया, इंडिया ने कुछ एक बातें की और हमने जाके न्यूक्लियर बम गिरा दिया। इंसानियत भी कोई चीज है, उसका ख्याल रखना है। वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं, वहाँ पे जो नॉन मुस्लिम्स रहते हैं वो भी इंसान है, और इंसानियत की कदर करना हर एक पे फर्ज है। इट वॉज only for the sake of deterrence and reaction to India's nuclear explosions। Relation with India, अच्छा जी, ये जो न्यूक्लियर पॉलिसी या न्यूक्लियर हथियार इन सबको यूज करने की बात है ना, इसके बारे में इस्लाम ने भी ये कहा है कि हमारे पास जो हथियार हैं तुम उनकी वो करते रहो,
कह लेंगे दुश्मन पे अपनी धाक बिठाने के लिए उसकी नुमाइश जरूर करो। तो अक्सर देखते हैं आप पाकिस्तान ये जो हमारा कराची एक्सप्रेस फैसले की नुमाइश लगती है, तो दिखाने के लिए कि अगर कोई ऐसे हालात हो जाए, कुछ ऐसा हो, तो हमारे पास ये चीजें मौजूद हैं, हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे हालात आने की देना नहीं चाहते, ये समझ लें आप। इस तरह से आपको मैंने शुरू के भी अपने कुछ लेक्चर्स में सलाहुद्दीन अय्यूबी की एग्जाम्पल्स दी थी। तो उनके भी क्या होता था कि जब कोई जंग की तैयारी वो लोग कर रहे होते थे ना, तो वहाँ पहले तो तलवारों से और इन सब चीजों से जंग लड़ी जाती थी। तो तलवारों को इतने ज्यादा जोर से धार लगाई जाती थी, इतनी ज्यादा आवाज की जाती थी, और बहुत ज्यादा ढोल वोल इस तरह की चीजें भी बजाए जा रहे होते थे, और तलवारों को तेज किया जा रहा होता था कि दुश्मन के ऊपर मतलब इसकी आवाजें वहां तक पहुंचे और दुश्मन तक इसकी धाक बैठे कि हम जंग की तैयारी कर रहे हो, हमारे पास भरपूर साजो सामान है, ताकि दुश्मन डर जाए, या दुश्मन जो है उस हिसाब से हमला करने से पहले सोचे कि इनके पास इतनी पावर मौजूद है। तो ये चीज शुरू से चलती आ रही है। अब तो हम डिफरेंट तरीके से नुमाइश कर रहे हैं, पहले दूसरे तरीके थे, वहां पे कुछ इस तरह से तो हो नहीं सकता था, तो वो लोग ये करते थे। अब और ना ही कोई कम्युनिकेशन के जराए थे, सिर्फ जो आपके मुखबर हैं वो आप तक आपकी खबरें लेकर आते थे। तो पहले जमाने में ये होता था कि जो जगह जगह उनके कैंप्स बने हुए होते थे, जिसके अंदर वो जंगी सामान रखते थे और उनकी तैयारियां करते थे, तहखाने वगैरह होते थे। लेकिन जब वो बिल्कुल पूरी तैयारी कर चुके होते थे और हमला करने वाले होते थे, तो उससे कुछ दिनों पहले वो अपनी तलवारों को और सारे औजारों को धार लगाते और फिर बहुत ज्यादा शोरगुल मचाते, जिससे लोगों को दूर दूर तक पता चलता कि इनके पास हमला करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। फिर दुश्मन सोच लेता था कि क्या उसके पास इतनी पावर है कि वो इनका मुकाबला कर सकता है, या वो हथियार डाल दे पहले ही, बजाय इसके कि वो नुकसान उठाए। Relations with India, the most problematic area of Pakistan's foreign policy is the relationship with India. सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल सिचुएशन होती है वो इंडिया को हैंडल करना होता है। The relations have been strained since independence in 1947. Limited conflicts and trouble at LOC line of there were periods of normal relations, but generally it remained troubled, marked with distrust and conflict. Tension escalated when the troops on the border from both sides faced each other throughout 2002. और ये 2002 में शुरू से ही ऐसा चल रहा है, जब भी कोई सिचुएशन। मेन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज कश्मीर डिस्प्यूट। ये हम पहले भी कई दफा देख चुके हैं। कंट्रोल ऑफ टेररिज्म, पाकिस्तान इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन ग्लोबल एफर्ट्स टू कंटेन टेररिज्म। अच्छा, जो ये टेररिज्म के मसाइल है ना, ये सिर्फ हमें इंडिया के साथ नहीं रहे, बल्कि अफगानिस्तान और जो दीगर छोटे मोटे कंट्रीज हैं जो इसके पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ भी रहे। अफगानिस्तान के साथ जरा ज्यादा मसले मसाइल रहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान विड्रॉ सपोर्ट। हाँ, क्योंकि वहाँ तालिबान और यहाँ भी तालिबान, इन सबके मसाइल के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होती थी। तो वो अक्सर रास्ते वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, या वहाँ पे रास्ते जब ट्रक वगैरह जा रहे होते हैं तो उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। ये चीजें भी पाकिस्तान को देखनी पड़ी है। कंक्लूजन क्या है इस पूरे लेक्चर का? दैट पाकिस्तान हैज बीन एन एक्टिव मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी, इट हैज बीन बैलेंसिंग द डाइवर्स प्रेशर थ्रू डिप्लोमेसी एंगेजमेंट एंड कॉम्प्रोमाइजेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमनिटी। मतलब पाकिस्तान एक एक्टिव मेंबर है इंटरनेशनल कम्युनिटी का, इसके पास अपने तमाम रिसोर्सेज या सोर्सेज ऐसे मौजूद हैं जिसके जरिए वो जंग लड़ सके, लेकिन फिर भी वो इन पॉलिसीज पे अमल करता है, फॉरेन पॉलिसीज पे, ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, इन्वायरमेंट एक अच्छा रहे, फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो आज का हमारा ये लेक्चर है फॉरेन पॉलिसीज के हवाले से, सॉरी
हाँ, फॉरेन पॉलिसी की वजह से। पेज नंबर ये जो आपके पास मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आई थिंक इसका 69 पेज नंबर था। हाँ, पेज नंबर 68, 67, 69, इन तीनों पेजेस के ऊपर ये टॉपिक आपका डिस्कस हुआ है। इस टॉपिक को अच्छी तरह से देख लीजिए और इनके एमसीक्यूज और क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, ये सब चीजें आपने देखनी है। वीडियो आपसे शेयर कर दी जाएगी। हाँ, तुम लोग को समझ